जिन धर्म प्रेमी श्रद्धानिष्ठ आत्मन साथियों, 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति के संदर्भ में आज क्रम प्राप्त स्तुति है 19वें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ भगवान की। और ये जो 24 यानी स्तुतियां हैं, ये अध्यात्म रसिक कवि आनंद गंजी द्वारा रची गई हैं। अब ये जो 19वीं स्तुति जो आज हम जिसका आनंद लेंगे ना, तो ये 19वीं स्तुति क्या बता रही है? ये 19वीं स्तुति बता रही है कि भाई जो हे प्रभु, आप तो केवली हो चुके हैं, अरिहंत हो चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं, तो आपके अंदर कोई दोष होना और उस दोष को मेरे जैसा छद्मस्थ देखे और उसको इंगित करे और उसको आपसे हटाने का आग्रह करे, ये तो सूरज को दीपक दिखाना यानी बड़ा भारी कार्य है। तो मल्लीनाथ भगवान उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कवि आनंद गंजी क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वो रिक्वेस्ट भी वक्रोक्ति में कर रहे हैं। समझ गए आप? एक वक्रोक्ति अलंकार होता है, सुना होगा आपने, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान, ठीक है ना? मतलब बात कुछ होती है और वो किस ढंग से कही जाती है, मतलब टेढ़े ढंग से। सीधी बात को टेढ़े ढंग से कहना, विपरीत तरीके से अन्य तरीके से कहना, वो वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो ये जो स्तुति 19वें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ भगवान की स्तुति है, और उसका कारण है वक्रोक्ति अलंकार में क्यों दी है इस स्तुति को, क्योंकि अनंत अनंत अवसर्पणी बीत जाने के बाद अच्छेरे होते हैं। और ये अच्छेरा हुआ कि मल्लीनाथ भगवान जो मल्ली कुमारी थे, मल्ली कुमारी, और वो तीर्थंकर बने। ये अच्छेरा हुआ यानी कुछ अलग, कुछ स्पेशल, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इस स्तुति को रचते हुए भी तो जो हटकर, लीक से हटकर छंद है वक्रोक्ति छंद, वो वक्रोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग किया है। देखिए बड़ा आनंद आएगा इस स्तुति में। सेवक किम अवगणिये हो मल्ली जिन ए अब शोभा सारी, सेवक किम अवगणिये हो मल्ली जिन ए अब शोभा सारी, अवर जेहने आदर अति दिए, अवर जेहने आदर अति दिए, तेहने मूल निवारी हो, सेवक किम अवगणिये हो मल्ली जिन ए अब शोभा सारी। देखिए किस राग में, काफी राग में ये स्तुति की गई है। और इसमें कहा है, सेवक किम अवगणिये हो मल्ली जिन ए अब शोभा सारी। आपकी शोभा क्या यही है? क्या यही आपकी शोभा है कि अपने सेवक को आप किस तरह से नगण्य कर रहे हैं, उसको, अपने सेवक को उपेक्षा कर रहे हैं, अपने सेवकों की। तीर्थंकर और अपने सेवकों की, अपने आराधकों की उपेक्षा करें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और सेवक कौन से हैं ये तो समझो, कौन से सेवक है? काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि, ये आपकी सेवा करने के लिए आपके चिपटते रहते हैं, परंतु आप उनकी
अवगणना करते हो, अवमानना करते हो, उनको कहते हो हटो, परे हटो, उनको धिक्कारते रहते हो। तो ये सेवक और उनको आप कोई महत्व नहीं देते हो, तो क्या यही आपकी शोभा है? अवर जेहने आदर अति दिए, जो बहुत से लोग तो उनको बड़ा आदर देते हैं अपने सेवकों को, काम क्रोध लोभ परिग्रह ये वो दुनिया भर के जो आत्मगुणों के नाशक हैं, उन सेवकों को दूसरे लोग तो बड़े आदर देते हैं, उनको बड़ा सम्मान, बड़ा उनकी मतलब अवभगत करते हैं, और आप उनको जड़ से ही उखाड़ फेंकते हो। आपने तो जड़ से ही नष्ट कर दिया उनको। तो हे मल्लिजीन भगवान, क्या ये आपकी शोभा है? अब देखिए वक्रोक्ति अलंकार है ये। असल में तो क्या कह रहे हैं वो, मल्लीनाथ भगवान, तुमने अपने मिथ्या क्रोध लोभ मोह दोष जितने भी हैं सारे के सारे, उन सबको आपने जड़ मूल से उखाड़ दिया है। अंदर में तो ये कह रहे हैं, और लेकिन भाषा और शैली वो क्या बता रही है, इसीलिए वक्रोक्ति अलंकार है। आया आनंद? अब देखिए अगले अंतरे में क्या कह रहे हैं, ज्ञान स्वरूप अनादि तमारू, तेली धूत में ताणो, जुओ अज्ञान दशारी सावी, जुओ अज्ञान दशारी सावी, जाता कान नानी हो, मल्लिजीन ए अब शोभा सारी, सेवक किम अवगणीय हो, मल्लिजीन ए अब शोभा सारी। क्या कह रहे हैं, तुम्हारा जो अनादि काल से ज्ञान चेतना का स्वरूप था। देखिए चेतना 3 प्रकार की होती है, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना। एक चेतना है वो 3 भागों में बटी हुई है। तो कर्म चेतना और कर्मफल चेतना, ये तो अज्ञानी लोग उसको धारण करते हैं, उसी में ही रमण करते हैं, उसी में ही सब कुछ कार्यकलाप क्रियाएं करते हैं। और जो ज्ञान चेतना है, जब उसमें हमारी उपस्थिति हो जाती है, ज्ञान चेतना में जब हमारा प्रयाण हो जाता है, हमारा प्रवेश हो जाता है, तब मोक्ष मार्ग शुरू होता है। सच्चाई तो ये है, तत्व की बात तो ये है। तो जो हमारी शुद्ध ज्ञान चेतना, जो हमारा स्वभाव है आत्मा का अनादिकाल से और अनंत काल तक, स्वभाव कभी बदलता नहीं है ना, त्रिकाल एक समान रहता है। तो ज्ञान स्वरूप चेतना जो हमारा अनादि स्वरूप था, हे मल्लीनाथ भगवान, तमारू मन तुम्हारा, तुम्हारा तेलीधु तमेतानी, उसे अपने केवल ज्ञान रूपी चुंबक से आपने उसे खींच लिया। समझ गए? केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो शुद्ध विशुद्ध अनादि की ज्ञान चेतना वो आपके पास आ गई। आपने अपने तान लिया उसको अपने ऊपर। तेली धूली धू माने लिया, तमे माने तुमने, तानी माने तान लिया अपने ऊपर, आपने उसको धारण कर लिया। फिर क्या हुआ, जुओ ज्ञान दशा रिसावी, और अज्ञान दशा को रिसावी माने गुस्सा, क्रोध, रुष्ट होकर, गुस्सा करके, क्रोधित होकर, जुओ माने देखते हो। तो जो आपकी अज्ञान दशा थी ना, उसे आपने इतना अधिक रुष्ट कर दिया, गुस्सैल बना दिया कि अज्ञान दशा इतनी अधिक क्रुद्ध हो गई आपसे कि वो रुष्ट होके जाता कान ना आनी हो। उसको जाने में कान ना आनी मतलब कुछ भी समय नहीं लगा, सदा सदा के लिए चली गई। अज्ञान दशा, गुस्सा हो गई तुमसे, क्योंकि तुमने ज्ञान दशा को, जो ज्ञान दशा नादि का स्वभाव है आत्मा का, उसको तुमने हासिल कर लिया अपने केवल ज्ञान द्वारा।
पूरा प्राप्त कर लिया। तो अज्ञान दशा, ज्ञान चेतना जो थी वो इतनी गुस्से में आई, इतनी परेशान हो गई, इतनी तुमसे नाराज हो गई कि वो सदा सदा के लिए चली गई। हे मल्ली जी, आपने तो अफसोस भी नहीं किया, शोक भी नहीं मनाया उसका कि वो चली गई मुझे छोड़कर। हाँ, वास्तव में सर्वज्ञता प्राप्त होते ही आपकी अज्ञान दशा को चले जाना ही था। इसी में शोभा है, इसी में अच्छाई है, और ये तो आपको वास्तव में शोभायमान बना गया। अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि जहां पर केवल ज्ञान आ जाता है वहां पर अज्ञान, मिथ्यात्व सब भाग जाता है हमेशा के लिए। और किस प्रकार से कहते हैं, अब देखिए अगला अंतरा, निद्रा सुपन जागर उजागरता, निद्रा सुपन जागर उजागरता, तुरीय अवस्था आवी, निद्रा सुपन दशारी साणी, निद्रा सुपन दशारी साणी, जानिन नाथ मनावी हो मल्ली दिन ए अब शोभा सारी। क्या कह रहे हैं आनंद गंज जी ने, देखिए उनकी कल्पना शक्ति देखिए आप। निद्रा सुपन जागर उजागरता, ये 4 अवस्थाएं बताई हैं जीव की। निद्रा अवस्था, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था और उजागरता, यानी हमेशा हमेशा जागृत रहना, केवल ज्ञान दर्शन की जो अवस्था होती है वो। ये 4 अवस्था एक जीव की होती हैं। और इन चारों अवस्थाओं में से तुरीय अवस्था आवी, आपको उजागर वाली जो दशा है, उजागरता वाली यानी सदा सदा जागृत अवस्था, केवल ज्ञान और दर्शन वाली जो है वो आपको प्राप्त हो गई। तुरीय अवस्था आनी, उसको तुरीय अवस्था भी कहते हैं और उजागरता अवस्था भी कहते हैं। तो वो चौथी वाली जो है ना वो आपको प्राप्त हो गई। निद्रा सुपन दशारी सानी, आप देखो निद्रा और स्वपन दशा, और वो क्या, उनको बड़ा गुस्सा आया, बड़ी नाराज हो गई कि हमारी तरफ तो देखते ही नहीं है, ये कैसे है, हमें तो एकदम उपेक्षित करके डाल दिया एक तरफ। तो निद्रा और स्वप्न दशा, तो वो जागृत अवस्था साथ में, जो कभी जागृत कभी सोई हो जाती है ना, ऐसी अवस्था, वो बीच की अवस्था, तो ये सारी गुस्से में आ गई, तीनों की तीनों। तो चौथी को तो बड़ा संभाल के रखते हैं, उसी के साथ रहते हैं, और हम तीनों को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते। तो ये आपसे नाराज हो गई तीनों, बिल्कुल नाराज हो गई, और आप समझ गए हाँ ये मुझसे नाराज हो गई हैं तीनों, आपने समझ लिया, जान लिया। जानी न नाथ मनावी, लेकिन आप उनको मनाने नहीं गए वापस कि चलो 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 अब तुम्हें भी मैं आदर दूंगा, ना ना, जाओ जाओ, कोई परवाह नहीं किया आपने उनकी। तो निद्रा अवस्था, स्वप्न अवस्था और तीसरी उनके साथ जागृत अवस्था यानी मिश्रित वाली, वो सब गुस्से में चली गई तुम्हें छोड़ के। और कौन सी रह गई, जागृता, यानी केवल ज्ञान और केवल दर्शन की अवस्था, जो आपकी सदा सदा के लिए आप उसमें स्थित हो गए हो। ये आपकी शोभा बड़ी है। समकित साथ सगाई की दी, सपरिवार शुंगाड़ी, मिथ्यामति अपरायण जानी, मिथ्यामति अपरायण जानी, घर थी बाहिर काढ़ी हो मली दिन ये अब शोभा सारी। अब आपकी दशा, आपकी शोभा कैसी बड़ी है हे मल्लीनाथ भगवान। देखिए आपने क्या किया कि समकित के साथ तो आपने सगाई कर ली, शुद्ध शायिक समकित, उसके साथ तो आपने सगाई कर ली। और समकित का जो परिवार था जितना भी, यानी ऊंचे ऊंचे आत्मा के जो गुण हैं, शक्तियां हैं, वो सारा समकित का परिवार है।
उस परिवार से आपने गाढ़ी प्रीत लगा ली। सगाई होती है ना, तो अपना जो पत्नी वाला परिवार है ना, जिसके साथ सगाई हुई है, उसके परिवार से प्यार बढ़ जाता है। अलौकिक देखने में आती है ये बात। वही परिवार उसको सब कुछ होता है, उन्हीं को तोहफे देता है, उन्हीं के साथ मिलता जुलता है, उनसे बड़ा प्यार रखता है। तो आपने भी तो ऐसा किया भगवान, कि जब समकित के साथ आपकी सगाई हो गई, शाही समकित के साथ, तो उसी के परिवार को आपने बड़ा मान सम्मान दिया। और जो दूसरी मिथ्यामती थी, जो एक उम्मीदवार थी, हाँ मेरे से भी कर सकते हैं, लेकिन उसको तो आपने छिटका दिया। मिथ्यामती अपराधन जानी, और मिथ्यामती को तो आपने अपराधी समझ के हटा दिया, अपने विचार में ही नहीं लिया, एकदम से निरस्त कर दिया, बायकॉट कर दिया उसका। तो इस कारण से भाई मिथ्यामती कौन है? जो सच को सच नहीं मानती है और झूठ को ही सच मानती है, विपरीत को ही चाहती है, वो मिथ्यामती। तो उसको तो आपने गुनहगार समझा, नहीं मेरे काम की नहीं है ये। जैसे कोई शादी लायक होता है ना व्यक्ति, युवक, तो उसको कई तस्वीरें दिखाई जाती हैं, भाई इसमें से तुझे कौन सी पसंद है। तो आपके सामने भी दो अल्टरनेट्स आए, दो ऑप्शंस आए आपके सामने भी, मिथ्यामती का और सम्यक का। तो सम्यक जिसके पास था, जो समकित थी, उसके साथ तो आपने सगाई कर ली, उसके परिवार के साथ अपना मेल जोल बढ़ा लिया। अब मिथ्यामती को तो गुस्सा आया जोर से, तो मिथ्यामती ने क्या किया, अरे मुझे अपराधी नहीं समझ लिया, मुझे दोषी मान लिया और मेरे से संबंध नहीं जोड़ा। तो मिथ्यामती को तो आपने घर से बाहर निकाल दिया, यानी अपने दिमाग से भी हटा दिया, यानी उसको बिल्कुल ही उपेक्षा करके, और उससे अपने को जोड़ा ही नहीं उसके साथ अपना संबंध। तो इसलिए आपकी शोभा बहुत बढ़ गई। हे मल्लीनाथ भगवान, आप ऐसे हैं। अब देखिए मिथ्यामती जो है, उसका परिवार क्या है? मिथ्यामती का परिवार है आभिग्रहिक और अनाभिग्रहिक, अभिनिवेशिक, संशयिक और अनाभौगिक मिथ्यात्व। ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, और इनका भी फिर आगे और परिवार होता है। तो इस सारे परिवार को तो आपने छिटका दिया, जब उनसे संबंध ही नहीं रखा मिथ्यामती से, और समकित के संबंध रख लिया आपने। तो समकित का जो परिवार था, उच्च गुणों वाला, बहुत जिसमें क्वालिटी थी, उस क्वालिटी को आपने अपना लिया, और आपने मिथ्यामती को हटा दिया, छिटका दिया, उसे दोषी अपराधी समझकर उससे संबंध ही नहीं जोड़ा। इसी से तो आपकी शोभा बढ़ी है मल्लीनाथ भगवान। अब देखिए अगली गाथा में बता रहे हैं कि और भी कुछ दोष थे, और वो इधर उधर छिपे हुए कुछ विकार, जिसको अपन कषाय में नहीं रखते, 9 कषायों में उसका वर्णन आता है। 9 कषाय, ये भी चारित्र मोहनी के ही ये प्रकृतियां हैं, चारित्र मोहनी की, हास्य, रति आदि। तो इनको कैसे निवारण किया? अब इसकी बात अगली गाथा में आ रही है। हास्य आरती रति शोक दुगुंठा, भय पामर कर साली, 9 कषाय गज श्रेणी चढ़ता, 9 कषाय गज श्रेणी चढ़ता, श्वान तनी गति झाली हो मल्ली जिन ए अब शोभा सारी। आपने ये शोभा बनाई है अपनी। क्या शोभा बनाई है आपने? कैसे बनाई है? कि हास्य, औरती, रति, शोक, दुगुंछा, भय, ये कितने हैं? कितने हो गए? हास्य, अरति, रति 3, शोक, भय, दुगुंछा 6 हो गए। ये पामर है, पामर। और करसाली माने बहुत मतलब आगे बढ़े हुए,
आगे बढ़े हुए दोष है सारे। नो कषाय। नो कषाय का मतलब कषाय तो नहीं है, परंतु कषायों को उत्तेजित करने वाले हैं, ये उद्दीप्त करने वाले हैं, इनको नो कषाय कहा है। ये चारित्र मोहिनी के उत्तर प्रकृतियां हैं। तो इनको आपने कैसे हटाया? पामर करसाली, करसाली क्या है? बड़े चढ़े हुए थे सिर के ऊपर, तो आपने नो कषाय गज श्रेणी चढ़ता। तो ऐसे जो आत्मगुणों पर चढ़ के बैठे थे, आरोहण करके बैठे थे, गज श्रेणी। गज श्रेणी माने गज कहते हैं हाथी को। तो जैसे हाथी ऊंचा होता है, इसी प्रकार से ये हाथी के समान आत्मगुणों को बिगाड़ने वाले, ये कषाय भावना, ये नो कषाय। और 3 होते हैं, 6 तो ये होते हैं, 3 होते हैं स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। तो ये 9 कषाय जो हैं, इनको आपने जो हाथी की तरह से श्रेणी चढ़ रहे थे, उनको आपने क्या कर दिया? श्वान तनि गति झाली। ऐसे आपने आचरण किया, ऐसे आपने व्यवहार किया कि इन 9 कषायों ने कुत्ते की चाल पकड़ ली। कुत्ते की चाल हो गई इनकी। अब हाथी चलता है अपनी मस्त चाल से और कुत्ते भौंकते हैं, पर क्या उससे हाथी की चाल को कोई फर्क पड़ता है? नहीं ना। तो आप हाथी पर चढ़ गए, गज श्रेणी पर चढ़ गए आप, और ये कुत्ते भौंकने लगे। आपकी तो अपनी मस्त चाल हाथी जैसी, और आप तो क्षपक श्रेणी रूपी हाथी पर चढ़ गए और ये कुत्ते भौंकने लगे। तो जब जैसे ही हाथी पास आता है, जैसे ही कुत्ते भाग जाते हैं दुम दबा के, और फिर भौंकते हैं दूर जाके, और जैसे ही हाथी नजदीक आता है भाग जाते हैं डर के। तो ये हाल इन 9 कषायों का हुआ। तो ऐसी आपकी शोभा इन 9 कषायों के चले जाने से आपने ऐसी शोभा प्राप्त कर ली। हे मल्लीनाथ भगवान, क्या कहूं मैं। तो बखरोक्ति अलंकार में देखिए कितना आनंद आ रहा है ना, कैसे उनके आत्मगुणों को उभारा गया है, और कैसे जो आत्मा के घातक गुण हैं, उन प्रकृतियों को, उन लक्षणों को, उन बातों को किस प्रकार से नष्ट किया है। तो बारी बारी गुण स्थान चढ़ते हैं और वो नष्ट होते जाते हैं। तो इस चीज को कविराज आनंद घन जी ने कैसे स्तुति में बांधा है, कितना सुंदर वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। आगे अगले अंतरे में देखिए, राग द्वेष अविरति नी परिणति, ए चरण मोहना योधा, वितराग परिणति परिणमता, वितराग परिणति परिणमता, उठी नाठा बोधा हो मली जिन ए अब शोभा सारी, सेवक किम अब गणिये हो मली जिन ए अब शोभा सारी। आपने अपने सेवकों को हटा दिया, उनकी उपेक्षा कर दी, उनकी अवगणना कर दी, तो ही तो आपकी शोभा बढ़ी है। तो आपने राग द्वेष और आविरति, चारित्र मोहिनी के सबसे बड़े योद्धा हैं राग द्वेष और अविरति। इनकी परिणति बड़ी उधम मचा रही थी। ये सारे जो दोष थे ना, ये बड़े उछल कूद कर रहे थे। लेकिन एक चरण मोहना योद्धा, चरण मोहना का मतलब सबको मोहित करने वाले, सारे संसार के लोग इनसे मुग्ध हुए पड़े हैं, इनमें ही फंसे हुए हैं। और चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, मोहिनी कर्म को 2 भेद होते हैं मूल में। तो ये चारित्र मोहिनी जो है, इनके बड़े बड़े योद्धा हैं, ये चोटी का योद्धा। कौन कौन से? राग द्वेष और अविरति। मिथ्यात्व को पहले भगा दिया, अब राग द्वेष और अविरति, इसको आपने कैसे भगाया? उछल कूद कर रहे थे, बड़े भारी बलवान योद्धा थे ये, जिन्होंने पूरे त्रिलोक को अपने पंजे में, शिकंजे में कसा हुआ है। लेकिन आपकी वीतराग परिणति में परिणत होते ही, देखिए वीतरागी
वीतरागी गुण स्थान कौन से हैं? 12वां, 13वां, 14वां। 11वां भी आता है, परंतु 11वां क्योंकि वो गिर जाता है, कोई कोई जीव परिवाही जीव हो जाता है, तो मोह का जब उपशम मोह का उदय होता है, तो वैसे 11वां, 12वां, 13वां, 14वां ये 4 वीतरागी गुण स्थान है कहलाते हैं। तो जैसे ही आपकी वीतराग अवस्था की परिणति हुई, वीतराग अवस्था चालू हुई आपकी, तो वीतराग अवस्था की उस स्टेज पे आते ही ज्ञानी को भी मोहित करने वाले और उसके भी रास्ते की बाधा बनने वाले वीतराग परिणति परिणमता उठी नाठा बोधा। तो ये कैसे हैं? ये बोधा, ये जग गए, बोधित हो गए। वीतराग परिणति के आते ही ज्ञानी का दंभ भरने वाले ये बोधक बोधा जाग गए, झटपट खड़े हो गए और भाग गए। यानी जैसे ही वीतरागी अवस्था आती है, वैसे ये सब चले जाते हैं दोष, ये बताना चाह रहे हैं। और हे मल्लिनाथ जी, आपके पास से तो ये सब हट गए, आपको छोड़ गए और आपने परवाह नहीं की इनकी, क्योंकि आप सेवक की अवमानना कर रहे हो और इसी से तो आपकी शोभा बढ़ी है। अगली गाथा में देखिए, वेदोदय कामा परिणाम काम्य रस सहु त्यागी निष्कामी करुणा रस सागर, निष्कामी करुणा रस सागर अनंत चतुष्क पद पागी हो मल्ली जिन ए अब शोभा सारी सेवक किम अवगण्य हो मल्ली जिन ए अब शोभा सारी। क्या कह रहे हैं? वेदोदय, इन 6 9 कषाय पहले बता दिए, 3 अब यहां बता रहे हैं। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। जब इनमें से किसी भी वेद का उदय होता है तो काम में रस सहु त्यागी, तो कामना जगती है। स्त्री वेद का उदय होता है तो उसी के अनुसार कामना, उससे रमण करने की कामना होती है। पुरुष वेद का उदय होता है तो वैसी कामना जगती है। नपुंसक वेद का उदय होता है तो मिश्रित कामना जगती है। तो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, वेद एक समय में एक व्यक्ति में एक ही उदय होता है, परंतु रहते तीनों हैं। हर जीव में तीनों वेद सत्ता में रहते हैं, परंतु उदय में तीनों में से कोई एक ही आता है वेद। और लिंग एक ही होता है, वो आजीवन वही रहता है व्यक्ति का। स्त्रीलिंग है यानी चिन्ह, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग, ये भी 3 ही होते हैं, परंतु चिन्ह होते हैं शरीर के और वेद होता है भावों का। तो स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, उनके उदय से कामना के जो परिणाम होते हैं, काम के जो परिणाम होते हैं, विषय वासना की जो लहरें उठती हैं, उन्हें सारे जितने भी संसार में त्रिलोक में लोग हैं, सारे जितने भी जीव हैं, वो काम के अनुकूल विषय आस्वाद, कामना जनित पदार्थों का आस्वाद लेते हैं, उस प्रकार से अपने कर्म बंधन करते हैं। परंतु काम में रस सहु त्यागी, आपने वो कामना का रस ही त्याग दिया, उस आस्वाद का ही त्याग कर दिया आपने, और उससे आप निष्कामी हो गए। निष्कामी करुणा रस सागर। और कौन सा रस भर गया आपके अंदर में? करुणा रस भर गया। और उस करुणा रस के कारण आप इच्छा काम और मदन काम, मतलब काम 2 प्रकार के, इच्छा काम और मदन काम, इन दोनों कामों से आप रहित हो गए, आप उनसे हट गए। तो इन समस्त काम रसों का त्याग करने के बावजूद भी आपके अंदर एक रस, करुणा रस, वो रहा। और करुणा रस के कारण से आप क्या बन गए? अनंत चतुष्पदी कामी। अनंत चतुष्क आत्मा का जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है, ये 4 कर्म जाते हैं ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय।
तो उससे ये 4 गुण आते हैं आत्मा के, अनंत चतुष्क कहते हैं उसको। तो अनंत चतुष्क के आप पद को पाकर आप अनंत चतुष्क के स्वामी बन गए, और इससे आपकी कितनी शोभा बढ़ी है, ऐसी शोभा आपकी बढ़ गई है। तो हे मल्लिनाथ जी, आपने अपने सेवकों को, जो आपके ऐसे सेवक थे, उनको आपने अपने से दूर हटा दिया, और तब आप शोभायमान हो गए। दान विघन वारी सहुजन ने, अभय दान पद दाता, लाभ विघन जग विघन निवारक, लाभ विघन जग विघन निवारक, परमला रस परम लाभ रस माता हो, मल्ली जिन ए अब शोभा सारी। क्या कह रहे हैं इस अंतरे में? इस अंतर में बता रहे हैं कि हे मल्लिनाथ जी, हे प्रभु, आपने अंतराय क्रम में जो 5 भेद होते हैं अंतराय के, दान अंतराय, लाभ अंतराय और ज्ञान अंतराय, दर्शन अंतराय, वीर्य अंतराय, लाभ अंतराय और भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, ये 5 भेद होते हैं। तो ज्ञान विघन, ज्ञान अंतराय को हटा दिया आपने। कैसे हटा वो ज्ञान अंतराय? क्योंकि आपने अभय दान दे दिया सबको। अभय दान पद दाता, अभय दान पद जब प्राप्त हो जाता है तो दान अंतराय खत्म हो जाता है। और लाभ अंतराय और जो दूसरे अंतराय हैं, जग विघन निवारक, संसार के जो भोग उपभोग अंतराय हैं, वीर्य अंतराय हैं, तो ये सारे के सारे परम लाभ रस माता, और परम लाभ के रस में माता माने मस्त हो गए। क्या हुआ? वीर्य अंतराय। वीर्य अंतराय कैसे नष्ट हुआ? देखिए, दान देने में जो विघन आता है उसको दान अंतराय, तो उसका निवारण करके प्रभु आप सब दानों में श्रेष्ठ अभय दान, 6 काय के जीवों को अभय दान देने वाले, तो उस पद के अधिकार में आ गए आप, निर्भय स्थान को प्राप्त कर लिया आपने। और जो लाभ अंतराय था, तो जगत के जीवों को जो सारे उसके अंदर पड़े हुए हैं, दुनिया में जितने भी लाभ के अंतराय, उस सबको आपने हटा दिया, निवारण कर दिया, रोक दिया, और आप स्वयं परम लाभ उच्च पद के मोक्ष प्राप्ति, जो सबसे बड़ा लाभ है, उसके परम पद में मस्त होकर लीन बन गए। और फिर वीर्य अंतराय, जो आत्मशक्ति होती है, उस आत्मशक्ति की जो स्फूर्णा होती है, उसको रोकने वाले, जो विघन देने वाले, तो उसको भी आपने पंडित वीर्य की शक्ति जागृत करके उसको भी हटा दिया, तो आप पूर्ण पदवी मोक्ष के साथ जुड़ गए। उससे बढ़ के तो कोई पद होता ही नहीं है, यानी मोक्ष पद के योगी बन गए। इसी प्रकार आपने भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, इन दोनों अंतरायों का भी निवारण करके उनको रोक कर पूर्ण रूप से आप आत्म सुख के भोग और उपलक्षण से आत्म सुख के उपभोग के भी भोगी बन गए। भोग और उपभोग में क्या अंतर है? भोग का मतलब है जो वस्तु एक बार भोगी जाए बस। जैसे जो पानी हमने पी लिया वही पानी दोबारा नहीं पी सकते। जो भोजन के पुद्गल परमाणु भोजन रूप में हमने ले लिए वो दोबारा नहीं ले सकते। ये भोग अंतराय जो एक ही बार भोगा जाए। और उपभोग अंतराय जैसे फर्नीचर है, जैसे कपड़े हैं, पोशाकें हैं, ड्रेसेस हैं, जूते हैं, जो भी उपभोग की वस्तुएं हैं, आभूषण वगैरह, तो वो उपभोग अंतराय में आता है, उपभोग में आता है। मतलब तो भोग जो एक बार भोगा जाए, उपभोग जो बार बार भोगा जाए। तो आपने भोग और उपभोग सबको हटा दिया, अंतराय को हटा दिया, उनके जितने भी विघन करता थे। तो आप परम लाभ रस मिल गया ना आपको, उससे हटा दिया आपने। तो इसलिए आप हे मल्लिनाथ भगवान, आप तो सबसे ऊंचा पद जो होता है उसके स्वामी बन गए। वो ऊंचा पद मोक्ष, उसको प्राप्त कर लिया आपने। अब आगे देखिए क्या कहते हैं अगले अंतरे में। ए आधार दूषण वर्जित तनु,
मुनिजन वंदे गाया। ए 18 दूषण वर्जित तनु मुनिजन वृंदे गाया। अविरति रूपक दोष निवारण, अविरति रूपक दोष निवारण। निर्दूषण मन भाया हो मली जिन ए अब शोभा सारी। उपरयुक्त जो ऊपर बताए हैं 18 दोषों से रहित आपकी असंख्य प्रदेशी आत्मा। 18 दूषण 18 दोष, ये 18 दोषों से रहित आपकी असंख्य प्रदेशी आत्मा। और जो आपकी आत्मा के अंदर रही हुई आत्मा को अभिव्यक्त करने वाली वो जो काया आपकी, तन माने काया। बाहर से तो शरीर ही दिखता है ना, आत्मा तो दिखती नहीं बाहर से। इसीलिए तो उत्तराधन सूत्र में कहा है ना, प्रभु ने उत्तराधन सूत्र की वाचना दी है अंतिम समय में। और गौतम स्वामी से क्या कहते हैं, नहु जिने अज दिसई। अब जिनेश्वर नहीं दिख रहे हैं, जिनेश्वर हैं ही नहीं, दिखाई नहीं देते हैं जिनेश्वर। कौन कह रहे हैं, जो खुद जिनेश्वर हैं, जो खुद तीर्थंकर खुद कह रहे हैं बात कि अब नहीं दिख रहे जिनेश्वर। मतलब यानी हम जिनेश्वरों को नहीं देख सकते। जो सामने देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं। उनके लिए तो कहा ना कि नहु जिने अज दिसई बहुमय दिसे मग देसय। जिनेश्वर भगवान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बहुत सारे अन्य अन्य मार्ग वो दिखाई देते हैं। भगवान के कहे हुए बहुत सारे मार्ग हैं। देखो 3 काल में भगवान की वाणी सत्य होती है। जिस समय कह रहे हैं उस समय वो बात सत्य है। यानी सत्य कैसे हुई, अरे अरिहंत तो खुद ही कह रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, जबकि खुद अरिहंत सामने है। हाँ, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम तो काया को देख रहे हैं ना, उनके शरीर को देख रहे हैं, उनके तीर्थंकरत्व को नहीं देख रहे। उस तीर्थंकर बनाने वाले उन गुणों को हम नहीं देख रहे ना, हम तो उनके शरीर को देख रहे हैं तीर्थंकर रूप में। तो इसलिए कहा वो उस समय सत हो गया। और वर्तमान काल में जब तीर्थंकर नहीं है तब सच है ही कि हम तीर्थंकर को नहीं देख रहे हैं, जिनेश्वर को नहीं देख रहे हैं। 3 काल में सत्य होती है भगवान की वाणी। हाँ, तो ये 18 दोषों से रहित जो आपका शरीर है, शरीर के अंदर ही आत्मा विराज रही है। वास्तव में आत्मा शरीर में नहीं विराजती। आत्मा कहाँ रहती है, अपने आत्म प्रदेशों में रहती है। शरीर अपने परमाणुओं में रहता है। लेकिन कहते ऐसा ही है व्यवहार भाषा में कि उस शरीर में आत्मा। तो 18 दोषों से रहित जो आपकी असंख्य प्रदेशी काया है, तो पंच महावृतधारी गंधर्व मुनियों ने उनका उस काया का वर्णन किया है। उन गुणों से रहित, उन दोषों से रहित और अनेक गुणों से सुसज्जित जो आपका आत्म तत्व है उसका वर्णन किया है। जिन्होंने किया है, गंधर्वों ने। गंधर्वों ने तो लिखे हैं ना शास्त्र, लिखे नहीं है मतलब गंधर्वों का ही ज्ञान है। वो बाद में लिपि में लिखित में आया, भगवान के लगभग 980 वर्ष बाद निर्वाण के। तो गंधर्वों ने जो ज्ञान दिया वही तो साधु साध्वियों के पास था, जिनकी स्मृति में था, और वही ज्ञान शास्त्र रूप में निबद्ध हुआ। तो उस पंच महावृतधारी गंधर्व जो मुनिराज हैं, उन्होंने, उनके वृंद यानी उस समूह ने, गंधर्वों ने उसको गाया है, उसका वर्णन किया है ना। और अविरति रूपक दोष निवारण निर्दूषण मन भाया। और सबके मन में कौन सा रूप भाता है भगवान का, जो अविरति इत्यादि का निवारण करने वाले, सारे दोषों का निवारण करने वाले 18 दोषों को जिन्होंने हटा दिया है अपने आप से, और वो निर्दूषण जो भगवान का रूप है, दोष रहित, वही तो मन भाता है। और उसी को ही हम सब पूज्य मानते हैं, उसी को अपना आदर्श मानते हैं और उसी की ही भक्ति करते हैं। तो हे मल्लिनाथ भगवान, आपने उन सारे दोष रूपी सेवकों को
अपने पास से हटा दिया है, इसी से आपकी शोभा बढ़ी है। अब देखिए, अब अंतिम गाथा, हाँ ये लंबी है थोड़ी, 24वीं। तो अंतिम गाथा में क्या कह रहे हैं, अंतिम अंतरे में क्या कह रहे हैं? इन विद परखी मन विश्रामी, जिनवर गुण जे गावे। इन विद परखी मन विश्रामी, जिनवर गुण जे गावे। दिन बंधुनी मेरे नजर थी, दिन बंधुनी मेरे नजर थी। आनंद घन पद पावे हो मली दिन, ए अब शोभा सारी। सेवक किम अवगणिये हो मली जिन, ए अब शोभा सारी। क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार 18 दोष, देखिए 18 पाप अलग है, 18 दोष अलग है, थोड़ा अंतर है दोनों में, आप ध्यान देंगे तो 18 दोष से रहित अनंत चतुष्टय युक्त जो श्री मल्लीनाथ भगवान का, जो मल्लीनाथ भगवान जो हमारे जिनेश्वर हैं, तो उनको उस प्रभाव को, उस सारी शोभा को, उस योग्यता को अच्छी प्रकार देखकर परख कर मेरा मन जो है ना, आनंदगंज जी क्या कह रहा है, मेरा मन विश्रामी, बस वही विश्राम करता है, बस और कुछ नहीं भाता उसको, वही पर ही टिका रहता है बस भगवान के गुणों में, भगवान के 18 दोष रहित और अनंत चतुष्टय युक्त जो उनका व्यक्तित्व है, उसी में बस मेरा मन विश्राम पाता है, उसी में उसको आनंद आता है। और ऐसे प्रभु के, ऐसे व्यक्तित्व के, ऐसे निर्दोष तीर्थंकरत्व के जो गुण गाता है, वो दीन बंधु की मेहर नजर से, यानी उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कृपा से आनंद घन पद को प्राप्त कर लेता है। अर्थात आनंद रस से परिपूर्ण जो अटल अखंड घन पिंड है आनंद का, ऐसे प्रभु के उस पद को प्राप्त कर लेता है। ये आनंद घन जी ने अपनी स्तुति में कहा, अपने मतलब भगवान की स्तुति में, अपने भावों में कहा है कि अब इसमें एक बात समझने की है, दीन बंधु की मेहर, यानी उन्हीं की कृपा से पाया। देखिए यहां पर थोड़ा सा संशोधन करूंगी मैं 24वीं में संशोधन नहीं कर रही हूं, समझने में। हमें क्या समझना है कि हम कहते हैं गुरु की कृपा से मुझे ऐसे मिला, या ऐसा हुआ तो उसके कारण हुआ, मुझे घाटा हुआ उसके कारण हुआ, मुझे उसने गुस्सा दिलाया, मुझे अमुक ने ऐसा मेरे को कर दिया। दोष देते हैं जहां गलत होता है, और जहां अच्छा होता है वहां हम किसी को और को उसका श्रेय देते हैं। गुरु कृपा से हुआ, आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, ठीक है, व्यवहार भाषा में ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में जो सिद्धांत की बात है वो ये है कि एक जीव, कोई भी जीव किसी दूसरे जीव का ना अच्छा कर सकता ना बुरा कर सकता, सब अपने ही कारण से होता है। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन। जो कुछ मुझे मिल रहा है, अच्छा भी बुरा भी, सब कुछ, वो सब मेरे ही वजह से हो रहा है, किसी और की वजह से नहीं हो रहा। अच्छा भी नहीं हो रहा, बुरा भी नहीं हो रहा। परंतु हम जब किसी गुरु को, किसी के सहयोग को सराहते हैं तो हम ऐसा कहते हैं इसकी कृपा से हुआ, इसकी मेहरबानी हुई, इसने मुझे मेरे ऊपर उपकार किया। हाँ, ये अच्छी बात है, गुणी का गुण, उपकारी का उपकार मानना चाहिए, परंतु व्यवहार है ये। अंदर में तो ये समझना कि जो कुछ मुझे मिल रहा है वो मेरे ही पुरुषार्थ से मिल रहा है, मेरे ही परिणामों से, मेरे ही भावों से और मेरे ही उपादान से प्राप्त हो रहा है। दूसरा निमित्त बन जाता है उसमें। जब हम अच्छे के लिए ऐसा कहेंगे, सोचेंगे,
तो बुरे के लिए पहले सोचना। कोई हमारा बुरा कर नहीं सकता, निमित्त बन जाता है दूसरा, लेकिन निमित्त बनने के बाद दूसरा निमित्त बन रहा है, परंतु उपादान तो अपना ही है ना। यानी देखिए, निमित्त बन के आया सोमेल ब्राह्मण, याद कीजिए किनको, मुनिगढ़ सुकुमार जी को। अब मुनिगढ़ सुकुमार जी के कर्म का उदय था, और कर्म कौन सा था? निकाचित कर्म। निकाचित कर्म, तो उस निकाचित कर्म का उदय हुआ, निमित्त बन के आया कौन? सोमेल ब्राह्मण। अंगारे रखे उनके, तुरंत के उसी दिन के मुंडित सिर पर अंगारे रखे। तो निमित्त आएगा तो काम होगा, परंतु निमित्त कार्य नहीं करता, निमित्त की केवल उपस्थिति रहती है। तो अगर वो उस निमित्त को दोषी मानते, उस पर क्रोध करते, उस पर रोष करते, तो क्या वो केवली बन के मुक्त हो जाते? नहीं ना। कर्म उदय में आया और निकाचित कर्म था, जिसमें कोई दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता, उसका बदल ही नहीं सकता, वैसा का वैसा भोगना पड़ता है। तो निकाचित कर्म उनका उदय आया, लेकिन निकाचित कर्म के उदय को भी, उस निमित्त को भी उन्होंने भोगा नहीं, बिना भोगे वो कर्म चला गया। लेकिन भोगना तो पड़ता है कर्म। आप कहेंगे कि कर्म तो भोगना ही पड़ता है। हाँ, भोगने के समय अगर हमारी स्थिति अपने आत्मा में है, अगर हम स्वयं के आत्मगुणों में शुद्ध स्वभाव में स्थित हैं, तो वो जो उदय में आए ना कर्म, वो विपाक उदय में नहीं, प्रदेश उदय में आके चला जाता है। देखिए, अगर वो भोगते, कौन? गस्सु कुमार जी। अगर गस्सु कुमार जी कर्म को भोगते तो उनको पीड़ा होती ना, और पीड़ा का ध्यान आते ही अंदर का ध्यान हट जाता। तो उन्होंने भोगा नहीं, प्रदेश उदय हो गया। प्रदेश उदय का मतलब क्या? ऐसा बहुत बार होता है, हमारे साथ भी, आपके साथ भी हुआ है, बहुत बार होता है। जैसे तकलीफ में है, कुछ भी पीड़ा है, उठने को भी मन नहीं कर रहा, और उसी समय कोई अपना बड़ा प्रिय व्यक्ति आ जाए, उससे बात करने लगे, कोई अपनी अच्छी संगीत की प्रस्तुति सुनने लगे, अच्छी पुस्तक, अपनी कोई रुचि का कार्य कुछ भी करने लगे, तो क्या वो दर्द पता चलता है? अनुभव ही नहीं होता उस दर्द का। वो कर्म आता है उदय में, और प्रदेश उदय होके सब चला जाता है, ऊपर ऊपर से चला जाता है। और विपाक उदय का मतलब है पूरा उसका अनुभव में आए। तो कहने का मतलब है कि हम भोगते हैं कर्म को, परंतु किस प्रकार से भोगते हैं वो हमारे हाथ में है। वही तो पुरुषार्थ है, उसी को तो पुरुषार्थ कहते हैं। तो हम कहते हैं कि भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से मेरा ये काम हुआ, ये व्यवहार भाषा है। जरूर हमें आभार मानना, जरूर हमें अपने उपकारी का उपकार मानना, उसमें मना नहीं है, परंतु ये व्यवहार है। निश्चय में हमें ये समझना कि वो, देखो, गुरु ऐसे समझे कि जैसे कोई टीचर है, वो कितने सारों को पढ़ा रहा है, एक साथ एक जैसे ही पढ़ा रहा है। अब ग्रहण तो सब अलग अलग कर रहे हैं, कोई फेल होता है, कोई फर्स्ट आता है ना। तो ग्रहण शक्ति अपनी, यानी भाव अपने अपने, ग्रहण ग्राहकता अपनी अपनी, तो उपादान अपना अपना। तो जैसे जो फेल हो रहा है कोई स्टूडेंट, वो कहे मुझे तो इन्होंने फेल कर दिया, टीचर को दोष दे, हंसोगे ना आप उस पर। और फर्स्ट आने वाला टीचर को कहता है आपने इतना अच्छा पढ़ाया सर, मैं फर्स्ट आ गया। तो ये हमारा जो है ना, ये हमारा एक अच्छा गुण है कि हम, गुण ग्राहकता है ये हमारी, कि हम उसको श्रेय देते हैं, उपकारी का उपकार मानते हैं, वो होना चाहिए। लेकिन निश्चय यही है कि ना कोई हमारा अच्छा कर सकता, ना कोई हमारा बुरा कर सकता। तो जैसे हम इसको समझते हैं कि उन्होंने नहीं किया, मेरे अपने ग्रहण शक्ति से, मेरे अपने परिणाम से, अपने भाव से हुआ, वैसे ही हम ये भी समझें कि जब हमारा कोई बुरा होता है, कोई गलत होता है हमारे साथ, तो उसमें भी हम सामने वाले को दोष ना दें। अगर सामने वाला सोमिल ब्राह्मण की तरह, जैसे गस्सु कुमार जी,
उनका कितना उसने कष्ट देने की कोशिश की, परंतु सुकुमार जी ने उसको कष्ट नहीं माना। उन्होंने यही सोचा मेरे घर में। तो ये एक थोड़ा सा हम अपने अंदर में सुधार करें, संशोधन करें कि जो हमने ये पाल रखी है ना धारणा, कोई जीव किसी का ना अच्छा कर सकता ना बुरा कर सकता, इस बात को हम ध्यान में रख लें और दूसरों को निमित्त को दोष देना छोड़ दें। तो मल्लिनाथ भगवान की स्तुति में अलग अलग प्रकार के, हर स्तुति में अलग अलग प्रकार के भाव आ रहे हैं और उन भावों को हम सुन रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। और अगली स्तुति अगली बार। जिन धर्म प्रेमी श्रद्धानिष्ठ आत्मन साथियों,